और इसी बीच बड़ी खबर, 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को दोषी करार दिया। तीनों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था। इसमें आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी आरोपी हैं। इस बीच संभावित फैसले को देखते हुए रामपुर में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसी मामले में आजम खान करीब 2.5 साल जेल में बंद थे। पत्नी और बेटे भी जेल गए थे। गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम पर एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका और दूसरा लखनऊ नगर निगम से बनवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि दोनों जन्म प्रमाण पत्र का सुविधा अनुसार इस्तेमाल किया गया। विधायक बीजेपी के आकाश सक्सेना के वकील संदीप सक्सेना ने बताया कि मंगलवार को अब्दुल्ला की ट्रांसफर अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई थी और उसके बाद ये फैसला अब आया है। पूरे मुकदमे में अगर देखा जाए 5 साल ये लगे और 5 साल के बाद जैसा हमने न्यायपालिका के हर फैसले में हमने यही कहा कि हमेशा वहाँ का जो फैसला वो सत्य की जीत होती है। आज रामपुर जो एमपी एमएलए कोर्ट का जो फैसला है उसमें सत्य की जीत हुई है। अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र थे। वादी आकाश सक्सेना ने एक एफआईआर पंजीकृत कराई थी, क्राइम नंबर 4/19, जिसमें विवेचना के बाद चार्जशीट फाइल हुई थी। धारा 420, 467, 468, 471 और 120 बी के अंतर्गत अब्दुल्ला आजम, श्रीमती तंजीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान को इसमें आरोपी बनाया गया था। दौरान विचारण इसमें सभी साक्ष्य पेश किए गए प्रोसिक्यूशन द्वारा और डिफेंस द्वारा भी अपनी सफाई पेश की गई। अदालत ने आज जजमेंट सुनाया है। तीनों लोगों को इसमें दोषी मानते हुए दोष सिद्ध किया गया है और सज़ा के मामले में भी कन्विक्शन के पॉइंट पर सुनने के बाद उन्होंने मैक्सिमम 7 साल का पनिशमेंट दिया है। इसके अलावा 3 साल का पनिशमेंट है और लगभग 15,000 रुपये जुर्माना है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। और इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश है, बड़े षड्यंत्र हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। और आइए सीधा रुख करेंगे, अवनीश विद्यार्थी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, अखिलेश का ये स्टेटमेंट और इसके मायने क्या है? ये कौन सा एंगल अब इसको देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि वो मुस्लिम है इसीलिए उन्हें सजा दी गई है? कौन सा एंगल देने की कोशिश अखिलेश यादव करते नजर आ रहे हैं? देखिए, जब चूंकि सियासी व्यक्ति आजम खान, लिहाजा उनकी पार्टी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सियासी तौर पर ही बयान देंगे इस तरह के मामलों में, जब खास तौर पर अदालत के अंदर मुंह की खानी पड़ी है आजम खान को, उनके पक्ष को। उनकी पूरी सियासत जो है वो कहीं ना कहीं तो मटिया मेट हो गई है। अगर आप देखें जिस तरीके से बैक टू बैक मुकदमे उनके खिलाफ हुए थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको जरूर राहत मिली थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पूरा मामला ट्रायल कोर्ट के माध्यम से अलग अलग मामलों में उनको सजा जैसे जैसे होती जा रही है, उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। और अब तक की सबसे बड़ी सजा हो गई, यानी 7 साल की सजा आजम खान को, उनके बेटे को, उनकी पत्नी को। जो लोग भी आजम के परिवार से सियासत में थे, यही तीनों सियासत में, खुद आजम खान सांसद और विधायक रहे, मंत्री रहे, उनकी पत्नी राज्यसभा की सांसद रही, विधायिका रही, और उनका बेटा भी जो है वो 2 टर्म का विधायक रहा, लेकिन बार बार उसकी सदस्यता अलग अलग कारणों से सजा होने के नाते जाती रही है। अब अगर इस प्रमाण पत्र के मामले को अगर आप देख लें, 2019 में ये कंप्लेंट लॉन्च हुई और उसके बाद इस पूरे मामले की विवेचना शुरू हुई। 420, 401, 67, 68, 71 ये धाराएं जो है वो आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर लगाई गई थी। 2015 में एक जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया और एक 2012 में बनाया गया। जो 2012 में प्रमाण पत्र बनाया गया वो लखनऊ से बनाया गया और उसके अंदर जन्म तिथि थी वो 93 की थी और हॉस्पिटल जो था वो क्वीन मैरी हॉस्पिटल बताया गया। जो 2015 में प्रमाण पत्र बनाया गया उस प्रमाण पत्र के अंदर रामपुर में अब्दुल्ला आजम का जन्म बताया गया और जो जन्म तिथि थी वो 1990 की हो गई। यानी 3 साल के हेरफेर में 7 साल की सजा हो गई है।
पूरे आजम कुनबे को। अब एक और चीज़ सबसे बड़ी क्या है कि ये क्यों किया गया था? ये किया इसलिए गया था कि अब्दुल्ला आजम जब 2017 में पहली बार चुनाव लड़े तो उनकी उम्र कम थी, लिहाजा इस बात के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन पहले किया गया था कि उनको चुनाव लड़ाते समय उनकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। इसी बात के लिए ये सारे डॉक्यूमेंटेशन किए गए थे और जो डॉक्यूमेंट के अंदर हेरा फेरी है वो की गई थी। और इसी बात को जो है जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से प्रूव किया गया तमाम एविडेंसेस के आधार पर, उसी को अदालत ने सही मानते हुए, चूंकि इसमें माता पिता के नाते, गार्जियन के नाते जिम्मेदारी बनती थी आजम खान की और उनकी पत्नी की, उनको जवाबदेह मानते हुए इस पूरे मामले में आरोपी माना है और इन तीनों को जो है वो 7 साल की सजा दी है। चलिए ठीक है अवनीश, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा।